ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन करें और आज 7/6/2025 की मुरली है। तो बाबा ने आज खास कहा है कि मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। कितनी बड़ी बात है। बाप बोलता आप मेरे समान तुमको पूज्य बनाने आए हो। बाबा कितनी अच्छी बात बताता है। आज जी 7 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। बाबा हमको कहाँ पुजारी दर दर भटक रहे थे पूजा करते हुए चार धाम की यात्रा। जी। आज बाबा हमको आ करके पुजारी से पूज्य बना रहा है। बिल्कुल। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे उच्च ते उच्च पूज्य एक ही है जी। उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएंगे। दुनिया में सब पुजारी हैं। अभी तुमको पूज्य बाप मिला है जो आप समान बना रहे हैं जी। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह चीची दुनिया है ही मृत्यु लोक। फिर बाबा ने कहा भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है जी। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है जी। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों को युक्ति दी है बाप ने। बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है बाबा ने कहा जी। इस ड्रामा के पार्ट को कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरे को भी समझाते हो जी। तो पहले मुख्य बात समझानी बाबा ने दी है। अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप भी निराकार है। वह नॉलेजफुल ही आकर ज्ञान देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, उसको जानना भी एक बार है, आते भी एक बार संगम युग में है। तो ये संगम युग में ही अभी हमको वो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। पूज्य बाप आए हैं हमको आप समान पूज्य बनाने। बिल्कुल, बहुत अच्छा पाल भाई, मुरली से आपने वो डिटेल बातें बताई। आज बाबा ने प्रश्न में कहा है कि तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है। खास बाबा ने पूछा आज बाबा ने बोला दृढ़ विश्वास है जी कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे जी। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने ये बात कहा क्योंकि निश्चय हो गया जी कि हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। तो परम पिता परमात्मा से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे जी। फिर परमात्मा जैसे मुख में शरीर छोड़ते समय भक्ति में भी बोलते हैं ना, मुख में गंगा का जल हो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना जी। तो उसी प्रकार बाबा ने कहा बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें अभी घर का रास्ता बता रहे हैं। जब निश्चय हो गया तो बाप से पूरा वर्षा लेना ही है। बिल्कुल। तो पाल भाई, खास बाबा ने आज साक्षी के ऊपर खास बाबा ने कहा है कि बच्चे साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते, कितना समय बाप की याद में रहते। तो इसके ऊपर याद के ऊपर बाबा ने खास अटेंशन दिला। आज बाबा ने खास बोला अपनी जांच करो जी और साक्षी होकर के देखो कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा बाप से वर्षा राजाई लेने के लिए तो मेहनत चाहिए। जितना हो सके बाप को याद करना है। फिर अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं जी और कितनों को याद दिलाते हैं। बाबा ने कहा मन मना भाव। मन मना भाव यह है बाप की याद। बिल्कुल। बाबा ने कहा इसको मंत्र भी नहीं कहेंगे। कभी बाबा बोलता है यह महामंत्र है जी। तो बाबा ने कहा बाप समझा रहे कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो पवित्र बन जाए, विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। बाबा कहता है जी जितना हो सके याद में रहना है। बाबा बोलता है ये सब साक्षी होकर के देखना है। बिल्कुल। पाल भाई, दूसरी बात बाबा ने शरीर के लिए खास कहा है कि बच्चे इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही
जी करके बाप से वर्षा पाना है। और खास बाबा बोलता है स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। हाँ, स्वर्ग में जाने के लिए खास बाबा ने कहा इसके लिए तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा लेना है जी, वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद में ही पवित्र बन जाएंगे, यह है मेहनत जी। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े जी। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा, याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ हम निवासी हैं जी, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम जानते हो और याद भी करते हो जी। और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। तो फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, तुम फिर 84 जन्म लेंगे, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। और बाबा ने कहा जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत बाप के पास है वह तुम बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से कैसे वर्षा लेते हैं। इस तरह से बाबा ने स्टडी के लिए 84 जन्मों के स्टडी का, ज्ञान का। जी। फिर बाबा ने कहा मुख्य है याद की यात्रा, भक्ति मार्ग की यात्रा है अब खत्म होना है जी। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान हो तब समझे, बाबा बोलता है जी। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देवें, क्या देंगे भगवान, कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। इस तरह से बाबा ने अच्छी अच्छी बातें आज कही। फिर पाल भाई भागीरथ के ऊपर बाबा ने खास कहा, भागीरथ मशहूर है के। हाँ बाबा ने बोला है भागीरथ के लिए। पहले बाबा ने आज कहा ओम शांति मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। भले पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी। यथार्थ आत्मा क्या है कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, फिर यह नॉलेज तुम सतयुग में साथ ले जाते हो। ये हम आत्मा है, फिर वहाँ आत्मा एक शरीर छोड़, पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा की पहचान रहती है तो कोई तकलीफ नहीं होता। फिर बाबा ने कहा अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं, मोटे रूप से जानते हैं, मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप से याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं बाबा कहता है। अच्छा, नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। बिल्कुल। तो पहले मनुष्यों को आत्मा की पहचान नहीं है तो वह भी पहचान देना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय करें तब तो बाप को भी जानेंगे मनुष्य आत्मा है। बिल्कुल। फिर बाबा ने आज कहा अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे जी। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, तो ये बुद्धि में याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं जी। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं स्टडी पूरी होगी तब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। जब स्टडी पूरी होगी तो विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा, वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाबा ने कहा बूढ़ियों के लिए भी सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, उससे उच्च है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे जी। आगे चल लोग शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मुख्य बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है जी। सिर्फ याद चाहिए और
कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। आधा कल्प से तुम बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। याद तो आगे भी करते थे परंतु ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है, इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बिल्कुल। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं। जी। फिर बाबा ने आज भागीरथ ब्रह्मा के तन का भी याद किया। बाप ने यह भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही श्याम वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। जी। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो क्यों पवित्र न बने हैं? जी बिल्कुल। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। बाबा बोलता है वृत्ति पहले जिस्मानी है ना हमारी, आत्मिक वृत्ति बनने में समय लगता है। बाबा बोलता है तो इस तरह से बाबा तो पाल भाई आज का वरदान बाबा ने खास दृष्टांत रूप भव का बोला है। तो बाबा बोलता है कि त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव बाबा ने खास कहा है। हाँ, तो बाबा ने कहा जैसे त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव बोला। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, त्रिकालदर्शी अर्थात हर कर्म के परिणाम को जानने वाला, तो यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। जी। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। जी। तो यहाँ पर आज बाबा ने त्रिकालदर्शी और साक्षी दो चीज बताया। जी। साक्षी रहेंगे तो कर्म बंधन में नहीं आएंगे, और त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रहेंगे तो सदा सुकर्म होगा, विकर्म नहीं होगा। पाल भाई आज का स्लोगन बहुत अच्छा है। डबल लाइट स्थिति का वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो सदा मन से संतुष्ट रहते हैं। बाबा ने खास मन संतुष्ट माना मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। जी। मन जीत जगत जीत। जो मन से संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, उसको क्या है? वो तो डबल लाइट ही है, हल्का ही है। जी बिल्कुल। मन तृप्त हो गया तो और क्या चाहिए? जी। तो जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जी। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति। थैंक यू।